हमारे डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 7 एक्सरसाइज नंबर 7.2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला यूनिट है। 7.2 एक्सरसाइज शुरू करने जा रही है, लेकिन इससे पहले आपको अलजबरा के मुतालिक चंद अहम चीज़ों को समझना है कि आप इसको समझिए, फिर आगे आपको आसानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक दो टर्म है अलजबरा की। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 5x स्क्वेयर माइनस 6, ये बुक में दिया है तो मैंने इसको लिखा। तो इसमें आप ये समझिए कि इसमें जो है ये एक वेरिएबल है और एक एक्सपोनेंट है, पावर भी है। ये एक हिस्सा जो है ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक हिस्सा अलग है, तो इसको अलग अलग नाम दी जाती है। ये 5 जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पर जो भी कोई हिस्सा एक्स के साथ लिखा हुआ हो, अगर ना हो तो एक यहाँ पर आप कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर एक होगा। अगर हो तो एक से आगे पीछे कोई हिस्सा हो तो वो एक यहाँ पर इस वेरिएबल के साथ लिखा होगा। तो इस हिस्से को कहते हैं जो एक वेरिएबल के साथ साथ हो। जो है ये शख्स ये अलग है, अकेला है, लेकिन ये 5 जो है ये वेरिएबल एक्स के साथ है। तो इस हिस्से को कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट COEFFICIENT कोएफिशिएंट, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ हो। ये एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी आएगा यहाँ पर, तो इसको कहते हैं वेरिएबल। इसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल इसलिए इसको कहते हैं कि इसका कोई ख़ास कीमत मालूम नहीं होता। हर एक एक्सप्रेशन में उसका अपना एक वैल्यू होता है। इक्वेशन में आगे आप जाकर आप इक्वेशन जब आप समझेंगे और इक्वेशन को हल करेंगे तो फिर आपको मालूम हो जाएगा कि इस वेरिएबल का क्या कीमत होता है, और अलग अलग वक्त में अलग अलग कीमत इसका हो सकता है। तो कुछ भी इसका कीमत हो सकता है। तो इसलिए जब कोई नामालूम वैल्यू हो तो वहाँ पर हम पहले से अलजबरा में यहाँ पर एक्स वाई जेड ए बी सी वगैरह लिखा जाता है, इसको वेरिएबल कहते हैं। और तीसरा, इस वेरिएबल के ऊपर जो है ये पावर 2, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। ये चीज़ें आप समझिए, ये आगे आपके काम आएंगे आगे क्लासों में, फिर ये बहुत अहम चीज़ें है। इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। पावर को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। और ये जो शख्स लिखा हुआ है अकेला, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट इसलिए है कांस्टेंट ये कि ये एक मुस्तकिल नंबर है, यानी इसका ये सेक्स है और सेक्स ही रहेगा हमेशा। तो ये इसका अपना एक वैल्यू है। यहाँ पर जो कोई भी हिस्सा हो तो उसका वैल्यू अपना होता है। ये 5 कांस्टेंट इसलिए नहीं है कि ये एक्स के साथ, जो कि एक्स वेरिएबल है, तो इसलिए एक्स का कीमत मालूम नहीं है, तो इसलिए 5 भी इस कांस्टेंट में शामिल नहीं होता, क्योंकि ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब एक्स का कीमत मालूम हो जाए तो फिर उसके साथ साथ इस 5 का वैल्यू जो है वो चेंज होता है। तो इसलिए ये भी एक हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा है, लेकिन ये अकेला है तो इसको कांस्टेंट कहते हैं। ये वेरिएबल के साथ है तो इसको कांस्टेंट नहीं कहा जाता, इसको कोएफिशिएंट कहा जाता है। और पावर को एक्सपोनेंट कहा जाता है। जब आगे आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपके सामने बार बार आएंगी भी, ये आम चीज़ें हैं। और ये वेरिएबल की जगह पर आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके पास सारे फार्मूले जो है इस तरह वेरिएबल में आप हल करेंगे और वेरिएबल में आप उसको डिराइव करेंगे, और फिर उस फार्मूले में आपको जो कीमत दिया जाएगा, किसी किस्म की मेजरमेंट करना हो तो फिर उस वेरिएबल में आप उसकी कीमतें डालेंगे। तो आगे का सारा जो है इस वेरिएबल से चलेगा। तो इसको समझे कि वेरिएबल्स का क्या, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, किस तरह एक दूसरे से माइनस होता है, और किस तरह एक दूसरे से जमा होता है, किस तरह इसका डिवीजन होता है। तो इसका जो रूल होता है इसको समझे। ये हुआ कोएफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ है, और ये ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी आएगा इसको वेरिएबल कहा जाएगा। और इसके ऊपर जो पावर है, पावर जिसकी ऊपर भी हो, अगर आपको आगे क्लासों में आप पढ़ेंगे तो 10 की पावर 2, 10 पावर 3, हर पावर को एक्सपोनेंट कहा जाता है। और ये जो अकेला हिस्सा है तो इसको कांस्टेंट कहा जाता है, क्योंकि इसका वैल्यू मालूम है पहले से। और ये बीच में जो प्लस या माइनस का साइन हो तो इसको ऑपरेटर या ऑपरेशन कहते हैं, यानी ये एक इन दोनों के बीच में जो अमल हो जाएगा तो इसको ऑपरेटर कहा जाता है, प्लस या माइनस वगैरह। तो ये चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आगे एक्सरसाइज को हल करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द टर्म ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटली। तो टर्म क्या है? टर्म हर वो
टर्म जहाँ पर भी प्लस या माइनस का साइन हो तो उस जगह पर वो अलग टर्म होगा। यानी यहाँ पर ये 6a है प्लस 8b, तो ये जब भी बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा तो ये अलग टर्म होगा, ये अलग टर्म होगा। ये 6a जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अलग टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर बीच में जो जमा का साइन है, ऑपरेशन है, तो यहाँ पर ये अलग टर्म है। यहाँ पर 8b जो है ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन इससे अलग है, इसलिए कि इसके बीच में प्लस का साइन है। तो जहाँ पर भी प्लस या माइनस का साइन हो तो वहाँ पर वो टर्म जो अलग होगा। तो इसको हम अलग अलग लिखते हैं इस आप इसको देखेंगे और कहेंगे कि इसमें कितने टर्म है और कौन से टर्म है, तो इसको हल कर दे। तो यहाँ पर पार्ट नंबर ए, क्वेश्चन नंबर एक का पार्ट नंबर ए 6a प्लस 8b, तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं कि इसमें कितने टर्म है और कौन से है, अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पर 2 टर्म है, देयर आर 2 टर्म। वो कौन सा है? 6a ये अलग टर्म है एंड 8b ये अलग टर्म है। तो ये 2 टर्म है, ये एक 6a और दूसरा 8b। इस तरीके से पार्ट नंबर बी में है, पार्ट नंबर बी में है 3y माइनस 2x और माइनस 5। तो यहाँ पर 3 टर्म है। सोल्यूशन में लिखते हैं देयर आर 3 टर्म। 3 टर्म कौन से है? 3y 2x एंड 5, ये अलग अलग 3 टर्म है। इस तरीके से पार्ट नंबर सी है 5x फिर माइनस y और फिर प्लस 7। तो यहाँ पर सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि यहाँ पर भी 3 टर्म है। थ्री टर्म कौन से है? 5x, दूसरा y और तीसरा 7, अलग अलग लिखिए, जो अलग अलग इस तरीके से लिखिए। फिर पार्ट नंबर डी है 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 टर्म है। टू टर्म कौन से है? 3x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है। इस तरीके से पार्ट नंबर ई है 6bc माइनस डी। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी 2 टर्म है, ये वाला अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर आर 2 टर्म। कौन से है? 7bc एंड डी। तो ये अलग अलग इस तरीके से, ये बाकी आगे आप खुद अलग करें, 3-4 पार्ट रह गई तो ये आसान है। इस तरीके से जहाँ पर भी प्लस या माइनस का साइन है तो उस जगह पर आप टर्म को अलग करें एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 2 में है कंप्लीट द टेबल। यहाँ पर यह टेबल दिया गया है, यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इस बॉक्स में, और यहाँ पर आप लिखेंगी वेरिएबल कि इस एक्सप्रेशन में कितनी वेरिएबल है। तो वेरिएबल ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी है उसको वेरिएबल कहते हैं, तो आप उसको यहाँ पर लिखेंगे। कोएफिशिएंट जो कि वेरिएबल के साथ कोई हिस्सा हो तो उसको कोएफिशिएंट कहा जाता है, तो उसको लिखेंगे। और एक्सपोनेंट जहाँ जहाँ पर एक्सपोनेंट हो तो उसको लिखेंगे। तो आप इस पहले वाले को देखो यू स्क्वायर प्लस वी माइनस 5। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक यू है और दूसरा वी है। कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट इसमें क्या है? जाहिर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है।
तो हम लिखेंगे कि 1, 1 को नहीं लिखा जाता, 1 से आगे जो 2, 3, 4, 5, 6 जो कुछ भी हो तो उसको लिखा जा सकता है, लेकिन 1 को नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, तो उसका लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लिखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1 और 1, ये v के साथ भी 1 है और u के साथ भी 1 है। और इसको यहाँ पर इस बॉक्स में आप लिखेंगे कि एक्सपोनेंट कितनी है। तो इस वेरिएबल में ये एक एक्सपोनेंट ये है 2, और यहाँ पर v के ऊपर एक्सपोनेंट नहीं लिखा, तो इसलिए कि यहाँ पर एक आप कंसीडर करेंगे कि इसका पावर 1 है। जहाँ पर नहीं लिखा हो तो वहाँ पर 1 पावर होगा, जहाँ पर लिखा होगा तो वह वो लिखा होगा, वो एक से आगे जो होगा या माइनस में हो तो फिर भी यहाँ पर लिखा जाता है, या एक से ऊपर कोई इंसा हो 2, 3, 4, 9 तक जितना ऊपर भी हो तो उसको भी लिखा जाता है, लेकिन एक को नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपोनेंट में कि यहाँ पर एक एक्सपोनेंट 2 है, एक जो u के ऊपर है, और एक एक्सपोनेंट 1 है जो कि v के ऊपर नहीं लिखा है। इस तरह इस दूसरे एक्सप्रेशन में 3a² + b + 8, तो इस 3a² में इस यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में आप देखिए कि कितनी वेरिएबल है। तो यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास 2 है, a और b। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a एंड b। कोएफिशिएंट कितने हैं, तो कोएफिशिएंट यहाँ पर एक 3 है, और ये b के साथ नहीं लिखा तो यहाँ पर 1 होगा, तो 1। और एक्सपोनेंट कितने हैं, तो एक्सपोनेंट a के ऊपर 2 है तो 2, और b के ऊपर एक्सपोनेंट नहीं लिखा है तो यहाँ पर 1 होगा, तो 1 लिखा। इस तरीके से 4x + 6y² - 4, तो इसमें देखिए इसमें कितनी वेरिएबल है, ये 2 है, ये एक x और दूसरा वेरिएबल y है। कोएफिशिएंट इसमें कितनी है, तो कोएफिशिएंट इसमें 2 है, एक ये 4 x के साथ जो लिखा हुआ, और दूसरा कोएफिशिएंट 6 जो कि y के साथ लिखा हुआ। और एक्सपोनेंट इसमें कितनी है, तो एक्सपोनेंट इसमें एक x के ऊपर 1 होगा, जहाँ पर नहीं लिखा है तो 1, और y के ऊपर क्या है, 2 है, तो ये इसमें एक्सपोनेंट है। इस तरीके से ये 1/3 y⁴ प्लस y और प्लस 1, तो इसमें वेरिएबल कितनी है, तो इसमें वेरिएबल 2 है, y और y। और यहाँ पर कोएफिशिएंट कितनी है, तो कोएफिशिएंट यहाँ पर भी 2 है, एक 1/3 है और दूसरा 1 है जो y के साथ नहीं लिखा हुआ। एक्सपोनेंट इसमें कितने हैं, तो एक्सपोनेंट यहाँ पर एक ये 4 है जो कि y के ऊपर लिखा हुआ, और दूसरे y के ऊपर नहीं लिखा तो यहाँ पर 1 है। इस तरीके से 8a² - 7a³ या 3 को क्यूब कहा जाता है, और प्लस a। तो यहाँ पर वेरिएबल कितनी है, यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास जो एक वेरिएबल है 3 बार आया है, a। और कोएफिशिएंट कितने हैं, तो कोएफिशिएंट यहाँ पर एक 8 है, दूसरा 7 है, और इसके साथ नहीं लिखा तो यहाँ पर 1 है। एक्सपोनेंट कितने हैं इस खाने में, एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट एक हमारे पास 2 है, दूसरा एक्सपोनेंट हमारे पास 3 है, और तीसरा एक्सपोनेंट यहाँ पर एक ही ऊपर नहीं लिखा तो यहाँ पर 1 होगा। तो ये टेबल हल हो गया। यहाँ पर आप वेरिएबल ए सिर्फ ए लिखिए तो भी सही है, क्योंकि एक वेरिएबल है तो 3 मरतबा है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल हम लिख सकते हैं, एक वेरिएबल। यहाँ पर वही वेरिएबल वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो वेरिएबल वाई, और यहाँ पर वेरिएबल ए है, यहाँ पर भी है ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी है, तो इस ए को अकेला लिखिए तो ये ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी हल हो गया। आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।